A very fresh morning, all of you, class 5. How are you all? I hope you all are taking good care of yourself. So, today, bache, we are just going to start the study of chapter number 9. What is the name of this chapter? The natural disaster. What is the name of this chapter? Natural disaster. So, beta, when you are just hear about a flood, have you listened about it? Flood or an earthquake. We say that this is a disaster had been happened. Disaster has been happened. We consider ourselves to be lucky for not having any to go through it. We are just टू ब्लेस्ड. अगर ऐसा किसी के साथ नहीं होता है या ऐसा नेचुरल डिजास्टर हैपन नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, सो वी फील दैट वी आर लकी. बट द फैक्ट इज everyone is vulnerable to disaster, so it is important to learn about this disaster. Okay, so in this chapter we just reading about the difference between natural and man-made disaster. Basically beta, there is a two type of disasters. The one is the natural disaster and another one is a man-made disaster. The second, flood, drought, every earthquake, cyclone, tsunami, these are the name of the earthquake. Now just we are studying about the natural disaster. Basically beta, a natural activity or an accident that cause a great loss of life of people and property is termed as the disaster. Basically beta, disaster क्या है? एक natural activity. Natural activity means जिसमें कि nature से related हो, चाहे वो आपके वाटर हो, सन हो, विंड हो, ऐसा कोई भी नेचुरल हो जो कि नेचर से रिलेटेड हो, दैट कॉज हैपन एक्सीडेंटली, यानी कि अचानक हो जाए और जिसकी वजह से आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज हो, यानी कि लॉस ऑफ लाइफ हो, प्रॉपर्टी का डैमेज हो. दीज इज कॉल्ड द डिजास्टर. इसको क्या कहेंगे हम? डिजास्टर. Okay, disaster which are caused by natural activities like a flood is a disaster. हिंदी में फ्लड को क्या कहेंगे? बाढ़. ओके. ड्रॉट मीन्स सूखा. अर्थक्वेक मीन्स भूकंप. साइक्लोन को हिंदी में कहते हैं चक्रवात. ठीक है. एंड सुनामी, इसको सुनामी ही कहते हैं हिंदी में. एंड लैंडस्लाइड, भूसंकलन, आर कॉल्ड द नेचुरल डिजास्टर. बेटा, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, लैंडस्लाइड, दीज आर द नेचुरल डिजास्टर. गॉट इट बच्चे? ये नेचर से रिलेटेड है, यानी कि ये डिजास्टर किससे हुआ है? नेचर से, नेचुरल चीज़ों से. Now we are just talking about a disaster which are caused by due to human negligence. Negligence होता है किसी भी, यानी कि ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमन के किसी भी चीज़ों को ध्यान ना देने की वजह से, और मशीन फेलियर, यानी कि कोई भी चीज़ मशीन फेल होने की वजह से या ह्यूमन लोगों के ह्यूज डिस्ट्रैक्शंस की वजह से जो डिज़ास्टर हो, दिस इज़ कॉल्ड अ मैन मेड डिज़ास्टर. ओके, यानी कि जिस डिज़ास्टर के पीछे ह्यूमन का हाथ हो, ठीक है, यानी कि ह्यूमन के थ्रू वो डिज़ास्टर किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड अ मैन मेड डिज़ास्टर. लाइक फायर एक्सीडेंट, रेल एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम नेचुरल डिज़ास्टर. यहाँ बेटा हमने टू टाइप के डिज़ास्टर्स पढ़े. फर्स्ट वन इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर. एंड कौन कौन से नेचुरल डिज़ास्टर में आ रहे हैं? फ्लड, ड्रॉट, earthquake, cyclone, tsunami, landslide, these are the natural disaster. Okay, the another one is man-made disaster, the disaster which are caused due to the human being, यानी कि जो disaster human being के through किए जाए, that is a man-made disaster. Like fire accident, rail accident, road accident. ठीक है, so these are the मैन-मेड डिज़ास्टर. सो इन दिस चैप्टर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? नेचुरल डिज़ास्टर. सो द फर्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर इज़ फ्लड. ओके, विच इज़ द फर्स्ट नेचुरल डिज़ास्टर? फ्लड.
फ्लड इज़ द मोस्ट कॉमन नेचुरल डिज़ास्टर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे कॉमन जो नेचुरल डिज़ास्टर आता है दैट इज़ अ फ्लड. ओके, फ्लड को हिंदी में क्या कहेंगे? बाढ़. ओके, बट आपने इंग्लिश में लर्न करना है. फ्लड. Flood is a situation when a large part of land gets submerged in water in a very short period of time. फ्लड क्या है? फ्लड वो सिचुएशन होती है बेटा जब लैंड का यानी कि ज़मीन का बहुत सारा पार्ट पानी के अंदर सबमर्ज यानी डूब जाता है. ठीक है, और ये बहुत कम पीरियड में होता है. ठीक है, सो ऐसा कब होता है? व्हेन जनरली अकर्स इन हैवी रेन. और ये कब होता है? जब कॉन्टीन्यूसली बहुत समय से जो है कॉन्टीन्यूस, ठीक है, कॉन्टीन्यूसली रेन हो रही है जिसकी वजह से ये नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है. सम टाइम इन अ बेसिकली कब होता है? इन अ रेनी सीजन व्हेन रिवर स्टार्ट ओवरफ्लोइंग. और रिवर क्या होती है? वो ओवरफ्लो होने लगती है. सम टाइम हैव यू सीन दिस हैव यू सीन दिस पिक्चर? सी दिस पिक्चर, आपकी बुक में भी होगी. सी दिस पिक्चर बेटा. बेसिकली इट इज अकर्स इन अ rainy season. Sometime cracks occur in the embankments. Embankments क्या होता है बेटा? It is a wall of stone to stop the flow of river. यानी कि रिवर के ओवरफ्लो के लिए एक वॉल बनाते थे, दैट इज़ द एम्बैकमेंट ऑफ रिवर. और अ डैम कॉज फ्लड. और कभी कभार इनकी वजह से भी फ्लड आता है. बेसिकली मेन कॉज क्या होता है रिवर का? ओवरफ्लो, यानी कि कॉन्टीन्यूसली रेनिंग की वजह से, हैवी रेनिंग की वजह से फ्लड आता है. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर फ्लड. अच्छा, टेल मी दैट व्हाट इज़ दैट मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है. डिफॉरेस्टेशन बेटा एक्ट ऑफ कटिंग डाउन और बर्निंग ट्रीज़. यानी कि डिफॉरेस्टेशन कब होता है? जब हम कॉन्टीन्यूसली ट्रीज़ को कट डाउन कर रहे हो या फिर ट्रीज़ को जला रहे हो, जिसकी वजह से ट्रीज़ जो है वो फिनिश होने की कगार पे होते हैं. इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. इट इज़ ऑल्सो द मेन रीज़न ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ फ्लड. ओके, डिफॉरेस्टेशन इज़ ऑल्सो, यानी कि ये भी एक अलग रीज़न है किस चीज़ का? फ्लड आने का. इन इंडिया फ्लड अकर इन मैनी पार्ट ड्यूरिंग मानसून सीजन्स. स्टेट लाइक अ बिहार, आसाम, वेस्ट बंगाल, मुंबई और महाराष्ट्र, दीज आर द फ्लड प्रोन एरियाज़. यानी कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर कि फ्लड आता ही आता है एवरी ईयर. सी बेटा, दीज आर द एरियाज़ टू हैविंग अ फ्लड. यानी कि फ्लड के बाद का सिचुएशन है यहाँ पे. आप देखेंगे इट इज़ अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन. देखकर आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होगा. जब आप वीडियोस में देखेंगे, आप चेक कीजिए कि ये वीडियोस में यूट्यूब पे कि फ्लड के बाद कैसी कैसी सिचुएशंस होती हैं, हाउ पीपल आर दे मैनेज, क्या क्या लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस होता है. सो दीज हैव यू जब आप ये देखेंगे देन यू रियलाइज़ दैट कि क्या सिचुएशन होती होगी. सो नाउ इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड, यानी कि फ्लड्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं. मैनी हाउसेस स्पेशली कच्चा हाउस आर डिस्ट्रॉयड. हैव यू सीन इन दिस पिक्चर? Basically beta, in picture there is a kacha house. Many houses and especially kacha houses are destroyed. Many people and animals are injured or lost their lives. यानी कि आपको ये पता ही होगा कि बहुत सारे लोग, एनिमल्स एंड लोग अपनी क्या है इंजर्ड भी हो जाते हैं और अपनी लाइफ भी खो देते हैं. क्रॉप स्टैंडिंग इन अ फील्ड आर वॉश्ड अवे. एज यू नो दैट कि जब इतना सारा पानी होगा तो क्या होगा? क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी. देयर इज़ अ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज़ गेट डिकॉन्टामिनेटेड.
डिकॉन्टामिनेटेड मतलब हैव यू सी दैट, यहाँ देखो बेटा, अगर सारा पानी भर जाएगा तो एनिमल्स भी, गंदे एनिमल्स भी उस पानी में हैं, ठीक है, नॉर्मल लोग भी जो मर गए हैं वो भी उस पानी में हैं, बहुत सारे प्लांट्स, छोटे छोटे एनिमल्स, टेनी इंसेक्ट्स, वो सारे इस पानी में मिलके क्या है, दिस वाटर इज़ अ बैड वाटर, गंदा वाटर है, ठीक है। और यही वाटर क्या होता है, कंटामिनेट हो जाता है। कंटामिनेट मीन्स नीचे सूख जाता है और वही पानी हमारा साफ़ पानी बनकर आता है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि आफ्टर द फ्लड सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ यही है कि हमें साफ़ पीने का पानी नहीं मिल पाता। मैनी डिजीजेज स्प्रेड आफ्टर फ्लड बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटा वो पानी भी, यहाँ पर लोग गंदे भी हैं, मर रहे हैं, स्मेल हो रही है, फसल सारी ख़राब हो गई है, क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड, ओके, एनिमल्स, स्मॉल लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, सब इतना अनहाइजीनिक है। तो इसके बाद क्या है, बहुत सारी डिजीज़ स्प्रेड होती हैं, ठीक है। सो इफ़ेक्ट ऑफ फ्लड्स, बेटा इट इज़ अ ह्यूज इफ़ेक्ट ऑन आर लाइफ अगर जिस एरिया में फ्लड आया हो, बिकॉज हाउसेस टूट जाते हैं, एनिमल्स एंड पीपल इंजर्ड हो जाते हैं, सम टाइम डेड हो जाते हैं, क्रॉप्स आर ऑल्सो फिनिश्ड, ओके। सो नाउ व्हाट वी हैव द प्रिकॉशंस, हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। लिसन टू फ्लड वार्निंग ऑन रेडियो एंड टेलीविज़न। अगर हम उस एरिया में रहते हैं जहाँ हमारे यहाँ पर फ्लड आता है, सो वी कैन जस्ट लिसन आवर न्यूज़ चैनल्स कि क्या फ्लड जैसी और फ्लड जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अगर हो रही है तो हम जल्दी से जल्दी उस जगह को छोड़ दें। स्टोर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड फॉर एमरजेंसीज। अगर इन केस इन आर एरिया, अगर कहीं पर आप देखो कि फ्लड भरने वाला है, पानी भर रहा है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने घर के अंदर वाटर और बहुत सारे फूड जो है वो एमरजेंसीज के लिए क्या करना पड़े, स्टोर करना चाहिए। थर्ड वन, कीप सम प्लास्टिक बैग फॉर पैकिंग फूड आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स। हमारे पास हमेशा से कुछ प्लास्टिक बैग्स होने चाहिए जिसमें हम फूड आर्टिकल्स एंड क्लोथ्स भी रख सकें। मूव टू एन एलिवेटेड प्लेस। इन केस इफ़ यू आर लिविंग एट दैट एरिया जहाँ पर क्या है, फ्लड आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, थोड़ी ऊंची जगह पे चला जाना है, ठीक है, जिससे कि फ्लड आपके पास तक ना पहुँच सके। Do not enter into flood water because it have many harmful animals. कभी भी बेटा फ्लड वाले पानी में नहीं जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उस पानी में बहुत सारे इंसेक्ट एनिमल्स हो सकते हैं, जिससे कि आपको स्किन प्रॉब्लम, अनहाइजीनिक तरीके से और कुछ ब्रीथिंग प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, अनहाइजीनिक कंडीशन में जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस चीज़ को आपको प्रॉब्लम से बचना है, ठीक है। ड्रिंक ओनली बॉइल्ड वाटर, यानी कि फ्लड के सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमेशा बॉइल्ड वाटर को ही पीना है। सो बेटा योर क्लास इज़ रेस्ट हेयर ओनली। आई एम जस्ट गिविंग यू कीवर्ड्स। बेटा दिस 3 कीवर्ड्स यू कैन डू इन योर नोटबुक। आपको ये नोटबुक में कीवर्ड्स करने हैं विद द प्रॉपर हैंड राइटिंग। राइट योर नेम, राइट टू चैप्टर्स नेम, टुडेज डेट एंड चैप्टर नेम एज वेल, ठीक है, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम एंड द क्लास, दिस इज़ द वर्क। प्लीज़ बेटा यू कैन कंप्लीट योर वर्क एज सुन एज पॉसिबल। कोई काम बहुत दिनों के लिए नहीं छोड़ना है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर टू वॉच वीडियो एटलीस्ट थ्राइस। तीन बार कम से कम आपने ये वीडियो देखनी है। आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। If you have any problem in a particular word, so you can just check from the dictionary. बेटा if you don't have dictionary, अगर आपके पास dictionary नहीं है, so you can type on a Google particular what is that meaning of this, and then you get to know the word meaning. Okay, thank you so much students.